54% से हमारी ज़्यादा आबादी, 118 टिकट मिल रहे थे, आप 50 पे अटका रहे गाड़ी हमारी। भाई जिनकी संख्या 5% है वो 100 टिकट ले रहे हैं, जिनको मुश्किल से 10 टिकट लेना चाहिए वो 100 टिकट ले रहा है। जब तुम तुम्हारी पार्टी में आरक्षण नहीं दे रहा है, पार्टियों में टिकट नहीं दे रहा है, तुम क्या खाक न्याय करोगे? पंडित जी को बिठा दो विधायक सांसद बना के, बाकी को क्यों दे रहे हो भाई टिकट? बाकी ब्राह्मणों को टिकट क्यों दे रहे हो? एक पंडित को दे दो बस, और बोल दो सब ब्राह्मणों को मिल गई, और बोल दो सब राजपूतों को मिल गई, एक क्षत्रिय को दे दो। फिर उनमें तो तुमको 100 टिकट चाहिए, हमारे जब देने की बात आती है तो आपको ऐसी तैसी हो जाती है। पूरा विपक्षी लड़ाई लड़ी, और जब हिस्सेदारी की बात आई तब आप स्वर्णों को टिकट दे रहे हैं। ये स्वर्ण कहाँ थे जब 27% आरक्षण खत्म करे पिछले साल पंचायत नगर पालिका में, तब एक भी स्वर्ण विरोध नहीं। लेकिन ओबीसी का हक है, उसका स्वयं का हक है। अगर उसने पहले भी कहा है जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैं कहता हूं कि जो पिछड़ों का काम करेगा, जो पिछड़ों के लिए काम करेगा वही देश पर राज करेगा। हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, जहाँ जहाँ स्वर्ण लड़ेंगे, पिछड़ों का अधिकार खाएंगे, उनको हराने का काम करेंगे। संख्या हमारी है 54%, 93 ओबीसी की जाती है, सबको इकट्ठा करेंगे। 10% आपकी जनसंख्या और 90% में कब्जा करोगे आप, बाकी 80% कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप लोग समाज बांट रहे हैं। अरे अब तो हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं वो लोग, वो समाज नहीं, वो भी तो समाज है ना, क्यों समाज नहीं है? समाज बांट रहे हैं, मतलब हमारा हक खाओ तो समाज नहीं बांट रहे हैं, आपके संग चले तो अब अपना हक मांगने आ गए तो हम आप समाज बांट रहे हैं, ये कौन सा न्याय है भाई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। इस समय में AICC में है, जहां पर ओबीसी महासभा के कुछ लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। 2024 का चुनाव है और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन ओबीसी आरक्षण या जाति जनगणना आरक्षण ये मुद्दे बहुत ज़्यादा जोर शोर से हैं। तो हमारे साथ ओबीसी महासभा के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव है। मैं मध्य प्रदेश की भूमि से आता हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग के रहने वाले हैं हम लोग। और ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, भारत के 70 राज्यों में हमारी टीम काम कर रही है और मैं पूरा MP को देखता हूँ। और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है 2023 विधानसभा के, वो 10 तारीख को राहुल गांधी शहडोल गए थे। उससे पहले 16 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश गए थे, तब हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया था। हमारी जाति का जनगणना शायद जो हमारे 33 मांगे हैं, इनको ज्ञापन दिया, राहुल गांधी जी को बैठ के 45 मिनट समझाया पूरे देश में ओबीसी के साथ कब क्या हुआ, मंडल कमीशन से लेके 1992 से लेकर, और जो काका कालेलकर आयोग, हमारे स्वामीनाथन आयोग मध्य प्रदेश में, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी जी से बात हुई थी। राहुल गांधी ने कहा था मैं भारत जोड़ो यात्रा पर सबको जोड़ के सबको न्याय दिलाऊंगा। हम लोग बैठ के बात किए थे, तब राहुल गांधी ने कहा तो हमको विश्वास हो गया, क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार है, वो आरक्षण नहीं दे रही, पिछला वर्ग का आरक्षण खत्म कर रही है, पिछड़ों को जमीन में मिला दिया है। तो राहुल गांधी हम लोगों को विश्वास हो रहा था। अभी 10 बात तो कर रहे हैं ना, शहडोल में गए थे। हाँ, बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। शहडोल में गए तब भी हमारी टीम ने ज्ञापन दिया हेलीपैड पे, तब राहुल गांधी ने बोला ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 9 तारीख को, तब भी कहा कि मीडिया में कोई ओबीसी का आरक्षण नहीं है, जाति की जनगणना करेंगे, मध्य प्रदेश में न्याय करेंगे। अभी जो लिस्ट निकली आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से सुबह 8:30 बजे, ये 144 टिकट हुए हैं। हम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ज्ञापन दे चुके, सुरजेवाला और जितेंद्र भंवर सिंह सहित पूरे लोगों को, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, सबको हमने मांग पत्र दिया था। तब दिग्विजय सिंह कमलनाथ बोले पिछड़ों के साथ न्याय होगा। 118 टिकट बनते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग समाज के। अभी आप देखेंगे 144 में 38 टिकट मिले, अब 54 टिकट और शेष बचे जो, उसमें हमारे 10-12 टिकट हो पाएंगे। मतलब आप 54% से हमारी ज़्यादा आबादी, 118 टिकट मिल रहे थे, आप 50 पे अटका रहे गाड़ी हमारी। भाई जिनकी संख्या 5% है वो 100 टिकट ले रहे हैं, जिनको मुश्किल से 10 टिकट लेना चाहिए वो 100 टिकट ले रहा है। जब तुम्हारी पार्टी में आरक्षण नहीं दे रहा है, पार्टियों में टिकट नहीं दे रहा है, तुम क्या खाक न्याय करोगे? या तो राहुल गांधी झूठा है, या फिर इनके जो नेता जो सुरजेवाला। नहीं, पार्टी तो लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है। पार्टी जाति की जनगणना की कहाँ बात कर रही है? जनगणना पहले टिकट में तो करो भाई। टिकट में हमारे विधायक नहीं बनेंगे, विधानसभा में कौन कानून बनाएगा? लोकसभा में कौन कानून बनाता है? बात तो हमारे जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तभी तो जाति की जनगणना कराएंगे ना। 74 साल से तुमने क्या किया? 60 साल कांग्रेस ने राज की, तब क्या किया? ये हम पूछना चाहते हैं। इस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा राहुल गांधी अगर बोल रहा है तो पहले आप पार्टियों में टिकट दो, हमारे लोगों को विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, उसके बाद जाति गणना करोगे। ये लड़ाई है हमारी। अगर आप लोगों ने, इन लोगों ने हमें टिकट नहीं दिया, हम एक भी मध्य प्रदेश। लोग तो संतुष्ट हैं, अगर लोग संतुष्ट न होते तो यहाँ भीड़ होती। फिर देखिए लिस्ट सुबह जारी हुई, कल रात, कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, कल हम लोग यहाँ आए, मिलने का प्रयास किया राहुल जी से, सोनिया प्रियंका जी से, खड़गेवाल सूरजेवाला खड़गे साहब से मिलने नहीं दे रहे, फोन बंद कर लिया, ऑफिस में नहीं है, 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। 8:30 बजे लिस्ट जारी होती है, आनंद फान में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हम 8-10 लोग आते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिल्ली भोपाल में जाकर बवाल में चाहेंगे, वहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिलों में विरोध होगा, जो नेता जाएंगे कांग्रेस के, वहाँ उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा, मुर्गी के अंडा के द्वारा उनको माला पहनाई जाएगी, काले झंडे दिखाए जाएंगे। लोग बीजेपी को हटाना चाहते थे, सर्वे में बीजेपी हटे, आपको खुश होना चाहिए। अरे
भाई 5 साल से ओबीसी महासभा ही विपक्ष में लड़ाई लड़ रही, कांग्रेस तो लड़ाई भी नहीं लड़ रही। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में कोई संगठन नाम का चीज नहीं है, पोलिंग एजेंट तक नहीं है इनके। ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही है, हमने पूरा विपक्षी लड़ाई लड़ी। और जब हिस्सेदारी की बात आई तब आप सवर्णों को टिकट दे रहे। ये स्वर्ण कहाँ थे जब 27% आरक्षण खत्म करे पिछले साल पंचायत नगर पालिका में, तब एक भी स्वर्ण विरोध नहीं किया, वहाँ किसी ने लेटर लिख के नहीं दिया। हम लड़ाई लड़े हैं तो हम सामाजिक न्याय दिलाएंगे, हमारे लोगों को टिकट दिलवाएंगे। पिछले बार के 118 जाति जनगणना का शोर है, क्या लगता है 2024 जाति की जनगणना का पूरा भारत में मुद्दा हम लोगों ने खड़ा किया है, तब राहुल गांधी बोल रहे इस बात। मुद्दा बन गया है, मुद्दा बन गया तो भाई हिस्सेदारी भी दो आप, हमारी बात है हिस्सेदारी दो, तब आप मुद्दा आप देश के अंदर पूरा कर पाएंगे हमारे लोग। ये बहुत बड़ी लड़ाई है सामाजिक न्याय की। और देखिए एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली इंदौर मऊ मध्य प्रदेश की भूमि से आए हैं। मध्य प्रदेश में जब बाबा साहब ने जन्म लिया है, सामाजिक न्याय के प्रोता हैं। अभी 14 तारीख को अमेरिका और ब्लिंकन वहाँ विदेशों में बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, पूरा विश्व उनको सामाजिक न्याय का देवता मान रहा है। उस भूमि से आते हैं, वहाँ कैसे अन्याय हो जाएगा दलित पिछड़ा आदिवासियों के साथ। हम शरद यादव जी की भूमि से आते हैं जो सामाजिक न्याय मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी। हम सुखलाल कुशवाहा जी की भूमि से आए, सामाजिक न्याय के प्रोधा थे। हम रानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने सामाजिक न्याय का आंदोलन किया था इंदौर, उस भूमि से आए हैं। ये मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय की भूमि है। और बिहार के नेताओं को यहाँ से बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने जाति की जनगणना की तब कांग्रेस नतमस्तक हुई है। और हम बिहार के लोगों को भी कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में आओ, और अगर हमें न्याय नहीं मिला इस देश के अंदर, ये बोल रहा हूँ आज कितनी तारीख है 15 अक्टूबर 2023, अगर सामाजिक न्याय नहीं मिला आने वाले समय में, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जमीन से भाजपा कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इतिहास बन जाएगा पार्टियों सिर पर है, कहाँ क्या चुनाव से पहले हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, जहाँ जहाँ स्वर्ण लड़ेंगे, पिछड़ों का अधिकार खाएंगे, वहाँ उनको हम हराने का काम करेंगे। संख्या हमारी है 54%, 93 ओबीसी की जाति है, सबको इकट्ठा करेंगे, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को। समाज हमारा है, गांव हमारा है, पोलिंग हमारे हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं शिवराज फर्जी सिंह, फर्जी ओबीसी में लाइव बोल रहा हूँ, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए 2012 में मोदी में, कोई मोदी नाम की ओबीसी में जाति मुख्यमंत्री भी ओबीसी हैं। मुख्यमंत्री गुलाम है, उनका गुलाम है, रिमोट कंट्रोल चल रहा है 5% वाले लोगों के साथ। पर सबसे बड़ा कंस मामा देश में पैदा हुआ है, कंस के बाद तो शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ मैं दिल्ली के इस आपके मैदान से। जाति जनगणना को लेकर बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इससे समाज बढ़ जाएगा। भाई ये जाति किसने बनाई? जब जाति बनाने में तुमको कष्ट नहीं हुआ, अब जाति का जनगणना के बाद जब आंकड़े आने लग गए तब कष्ट हो रहा है। तो हमारा बच्चा पिछड़ा का कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा तो तकलीफ होने लग गई। तब देश की संपत्ति अडानी अंबानी के इनके धमान लगते हैं, उनको बेचा जा रहा है। वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जाति की जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जब तुम हमारा विरोध कर रहे हो, हमारे खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर में पिटीशन लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हो, हमको टिकट नहीं दे रहे, आरक्षण को खत्म कर रहे हो, तो हम ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमारे गांव में कहावत है, इसलिए हम इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये ऐलान एक अक्टूबर 24 रोड से एआईसी के कांग्रेस कमेटी के इस घर के आगे, राहुल गांधी के घर के आगे से लगा रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी की जाति की जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो राहुल गांधी या तो झूठा है। अगर आप असली गांधी खानदान के हो तो हमें न्याय दिलाओ, पहले पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दो और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तब तय कर पाओगे। प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं तो ओबीसी महासभा खुश नहीं है? कौन ने कहा आपसे ओबीसी है? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ओबीसी माँ के बेटे हैं। अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट अपने संबंध में प्रोड्यूस किए सब फर्जी निकले। तो आप कैसे मान लिए? उनने बोल दिया ओबीसी तो ओबीसी। अगर ओबीसी होते, किसी को आप अपना बच्चा मानोगे तो उसको कुछ करोगे ना, खाने पीने को। बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, उससे क्या होता है? कर रहे हैं। हाँ। ओबीसी 68% है, मोर देन 3.5-4 करोड़ ओबीसी है मध्य प्रदेश में। देश में 68% है। एक आदमी काजू किशमिश खाएगा तो क्या सबको मिल जाएंगे? ओबीसी का मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे को क्या मिल गया भाई? ओबीसी को क्या मिल गया? एक जाति विशेष का व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बन जाता है तो क्या उस जाति को या उस वर्ग को सब मिल जाता है क्या? ये मूर्ख बनाने की बात छोड़ो, तो फिर एक पंडित जी को बिठा दो विधायक सांसद बना के। बाकी को क्यों दे रहे हो भाई टिकट? बाकी ब्राह्मणों को टिकट क्यों दे रहे हो? एक पंडित को दे दो बस, और बोल दो सब ब्राह्मणों को मिल गई, और बोल दो सब राजपूतों को मिल गई, एक क्षत्रिय को दे दो। फिर उनमें तो तुमको 100 टिकट चाहिए। हमारे जब देने की बात आती है तो आपको ऐसी तैसी हो जाती है। नहीं, टिकट तो इस हिसाब से दिया जाता है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार जीत रहा है, उस हिसाब अरे से भाई दिया जाता है। साहब, ST SC का रिजर्वेशन है, उनको तो आप दे रहे हो।
तो हमारा रिजर्वेशन जब आप घोषणा कर रहे हो हम देंगे, जब हमारी बात रखने वाले विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं होंगे तो हमारे प्रस्ताव पास कौन करेगा? ध्वनि मत से हमारे प्रस्ताव पास जब नहीं होंगे, जब वो कानून ही नहीं बन पाएंगे तो हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये मूर्ख बनाने की बातें हैं। इसलिए जो भी सवर्ण वर्ग लड़ रहा है उसका हम 100% विरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि यह लोग एक भी, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों या अन्य दलों के, इनको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में ना पहुंचने पाए। आपको क्या लगता है वो इस बार जो ओबीसी वोटर है किसके साथ है? 24 ओबीसी वोट किसके साथ है? ओबीसी वोटर अपने हक के साथ है। वो तो पहले से ही कह रहा है। कांग्रेस के साथ है, बीजेपी नहीं, कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं है, कोई बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन ओबीसी का हक है, उसका स्वयं का हक है। अगर उसने पहले भी कहा है, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैं कहता हूं कि जो पिछड़ों का काम करेगा, जो पिछड़ों के लिए काम करेगा वही देश पर राज करेगा। तो मुझे किसी की उम्मीद नहीं है। मैंने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, बीजेपी भी हमारे साथ गद्दारी। बीजेपी ने पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया, और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री देने से क्या हो जाएगा? ये तो आदिवासी को भी कहते हैं, हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया। हाँ, दिया है, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे गुलाम प्रवृत्ति के लोगों की नहीं जरूरत है। मानवर कांसीराम साहब ने आपको दे दें फिर। मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा? चमचा युग बनाया है, तो ये चमचा बने हुए हैं। ये चमचों की जरूरत नहीं है। मुझे एक स्वतंत्र आजाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय शरद यादव जी, कांसीराम साहब, बिरसा मुंडा साहब जी, सभी महापुरुषों की विचारधारा के लोगों को चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेगा तो देश उद्धार होगा, देश का विकास होगा। ऐसे लोगों का हम कोई विकास नहीं मानते। 24 जाति जनगणना वाला जो शोर है कितना काम करेगा? देखिए, जो ओबीसी महासभा की देन है कि पूरे देश में आज ओबीसी का मुद्दा उठा है, तो ओबीसी महासभा की बदौलत उठा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि तो कहते हैं नीतीश कांग्रेस कुमार, ने, लालू या तेजस्वी यादव का कमाल है। देखिए, तेजस्वी यादव ये बिहार में, नीतीश कुमार जी बिहार में, लेकिन आज पूरे भारत में अगर राहुल गांधी साहब ने अगर बात करी है तो ओबीसी महासभा की देन है। इनको मैंने 2-2, 4-4 बार ज्ञापन देने का काम किया है, लेकिन हमें इन पर भरोसा था कि ओबीसी महासभा की बात को माननीय राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है, लेकिन मंच पे भी बोला है। लेकिन मैं कह देना ये चाहता हूं कि अभी राहुल गांधी ने एक डिबेट में बोला था कि मीडिया से पूछा था कि आप लोगों में कितने ओबीसी के पत्रकार हैं, तो क्या निकला? इधर उधर झांकने लगे ना, एक भी पत्रकार नहीं निकला ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी हक और अधिकार की बात सामान्य वर्ग का विधायक करेगा विधानसभा में? आप हमारे विधायक कहाँ भेज रहे हैं? कितने विधायक हमारे भोपाल में पहुंचेंगे? अगर हमारे विधायक ही नहीं पहुंचेंगे तो हमारी हक की बात कौन करेगा? तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस माननीय राहुल गांधी जी से कि आप जो बोलते हैं वो सच में बोलते हैं या फिर फर्जी बोलते हैं? मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। क्वेश्चन हमारा आपके लिए भी, इसलिए हम आज कांग्रेस के दरवाजे से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अगर हमारी आवाज को SC ST ओबीसी की बात को नहीं सुनोगे तो 2023 के चुनाव में भी हम आपको सबक सिखा देंगे। 24 को हम बाद में देखेंगे, पहले 2023 24 में क्या लगता है, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो पाएगा ये जो बनाने? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, पिछड़ा ही होगा। आप बार बार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन वर्गों के हैं। 100 एकड़ के खेत में पूरी खाद अगर हम एक जगह रख देंगे तो पूरा खेत पनप जाएगा क्या? पूरे खेत में खाद डालना पड़ेगी भाई साहब। संवैधानिक अधिकार चाहिए पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी के, तब जाके प्रति व्यक्ति लाभ और विकास होगा। भौतिक विकास से कुछ नहीं होता, मानव विकास जरूरी है। मानव विकास जरूरी है। जब राहुल गांधी आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं फिर भी नाराज? हम बात यहाँ राहुल गांधी की नहीं, सारी पार्टियों से हम अपनी बात रख रहे हैं। हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी समाज की। अभी बिहार में जनगणना हुआ है, 14% यादव हैं हमारे, सबसे ज़्यादा हैं। ब्राह्मण 2.5-3% है, भूमिहार है, फिर राजपूत है। आप इनकी ज़मीनों की और प्रॉपर्टी देखोगे तो सबसे ज़्यादा है। देश के अंदर जितने बड़े पद हैं इनके पास है। MP ये हैं, MLA ये हैं, जज ये हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज ओबीसी का एक भी जज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का हक मारा गया है। आप लिस्ट देखो, मंत्रियों की लिस्ट देखो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी स्वर्ण समाज के लोग हों। आप आम आदमी पार्टी में देखिए ना, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, दुर्गेश पाठक, सब स्वर्ण समाज के लोग। हम आने वाले उसमें ये जो दौर चल रहा है ये बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? बिल्कुल भागीदारी बढ़ेगी। ये पहल बिहार से हो चुकी है, बिहार से शुरुआत हो चुकी है, ये पूरे देश में जाएगी। हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। हमारा यही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी। आप 10% आपकी जनसंख्या और 90% में कब्जा करोगे आप, बाकी 80% कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप लोग समाज बांट रहे हैं। अरे अब तो हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं वो लोग। वो समाज नहीं, वो भी तो समाज है ना। क्यों समाज नहीं है? समाज बांट रहे हैं, मतलब हमारा हक खाओ तो समाज नहीं बांट रहे हैं। आपके संग चले तो अब अपना हक मांगने लगे आ गए तो हम आप समाज बांट रहे हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? तो अगला वर्ष पिछड़ा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हो रहा है। फायदा किसे होगा? पार्टियां तो बहुत सारी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं।
हम लोगों को जगा रहे हैं। आज बिहार में लोग जगी रहे हैं ना, आज सरकार है ना तेजस्वी यादव की, आज चल रही है ना। आप देखो सरकार बंद है, सबसे ज़्यादा रोजगार बिहार में, लोग वहाँ जा रहे हैं। इन्होंने देश में क्या किया, त्राहिमाम मचा रखा है देश के अंदर, त्राहिमाम। एक समाज का एक विशेष जाति समुदाय के आयु लोग, जनसंख्या वाले लोगों को यहाँ पर देश के अंदर अधिकार है। सवर्ण करें, सवर्णों से क्या दिक्कत है? हमें सवर्णों से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। आरक्षण के नाम पे बदनाम भी हम हो रहे हैं और हमें आरक्षण मिल भी नहीं रहा है। जनसंख्या तुम्हारी 3% और तुम प्रॉपर्टी चाहिए 90%, ये तो नहीं होना। समाज के अंदर समानता होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं, हमारा ओबीसी महासभा ये चाहता है। धन्यवाद। तो हम एआईसीसी में थे और यहाँ ओबीसी महासभा के लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपने हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि 2024 में अगर इन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये इसका पूरा मजा चखाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।